हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि पीएचडी एंट्रेंस के लिए मैं आपको फ्री गाइडेंस दूंगा। भारत के जितने विद्यार्थी हैं जो गरीब वर्ग के हैं, जो कि पीएचडी की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ अच्छे फीस दे करके एडमिशन नहीं ले सकते, तो सरकारी यूनिवर्सिटी में उनके लिए या केंद्रीय यूनिवर्सिटी में उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वहाँ फीस भी कम होती है, ठीक है ना। और आराम, और उसमें एंट्रेंस के बाद में, एडमिशन के बाद में उनकी एक अच्छा मतलब उनको पढ़ाई का भी मौका मिलता है, ठीक है। तो पीएचडी एंट्रेंस में इसको बोलते हैं आरईटी। अलग अलग राज्यों अलग अलग बोलते होंगे, परंतु मोटा मोटा रूप में इसको बोलते हैं आरईटी, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इस पूरी श्रृंखला में, पूरी सीरीज में आपको यही गाइडेंस दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, आरईटी के अंदर पीएचडी के एंट्रेंस में दो प्रकार के पेपर होते हैं। मोटे मोटे राज्यों में जो एंट्रेंस होता है वो मुख्य रूप से दो पेपर होते हैं। एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। उसमें सिलेबस में क्या होता है, फर्स्ट पेपर में होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षणिक प्रबंधन और पर्यावरण एनवायरमेंट के बारे में। दूसरा होता है विषय विशेष, जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल का, ठीक। तो प्रथम पेपर में जो सिलेबस है, रिसर्च मैथोडोलॉजी का मतलब होता है कि रिसर्च क्या होता है, हमको थीसिस कैसे लिखनी चाहिए, रिसर्च का कौन कौन से फायदे होते हैं, रिसर्च के कौन कौन से नए क्षेत्र होते हैं। तो आप रिसर्च मैथोडोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। एजुकेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है यूजीसी क्या है ना, यूपीएससी क्या है, यूजीसी क्या है। मतलब कि जो एजुकेशन मैनेजमेंट का जो एरिया है, जैसे आईआईटीज़ है, जैसे मान लो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का एरिया है, जैसे मान लो ऑल इंडिया टेक्निकल यूनियंस हो गई, या जैसे यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बनाता है, इससे क्या कार्य है, इससे कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं इसके यूजीसी के। तो ये एजुकेशन मैनेजमेंट है। पर्यावरण मतलब होता है कुछ राजनीतिक घटनाक्रम, कुछ करंट जीके वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। ये इसमें सिलेबस में मुख्य रूप से आता है इसके अंदर। सब्जेक्ट में जो है आपका, जो नेट का है, जो एमए का है, वो सिलेबस आता है मैक्सिमम, वो आपको पढ़ना है। अब तैयारी कैसे करनी है, देखो, प्रथम पेपर के लिए जो बता रहा हूँ आपको मैं, कि नेट का जो प्रथम पेपर आता है, देखो आपने सिलेबस वही सेम मिल रहा है। नेट का जो प्रथम पेपर आता है ना, उसकी आप तैयारी करते हैं आप, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, जिस गाइड से तैयारी करते हैं, अरिहंत की गाइड हो गई, या जो नोट्स होते हैं उससे तैयारी करते हैं आप, वो कीजिए, ठीक है। पेपर फर्स्ट के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं रही है। और करंट अफेयर्स की मैगजीन को ले आइए, उसको पढ़ते रहिए पेपर फर्स्ट के लिए। दूसरे के लिए आप नेट की जो तैयारी करते हैं, वैसी जैसे राजनीति विज्ञान है या इतिहास है, तो नेट की तैयारी जैसे करते हैं वो तैयारी करो उस सिलेबस की। और एमए की पुस्तकें पढ़ो, एमए के नोट्स पढ़ो, ठीक है ना, वो दोनों काम आएंगे आपके। जिस यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हो आप एंट्रेंस एग्जाम, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो एमए की जो नोट्स हैं जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, जो कंटेंट है, उसको आप पढ़ के जाओ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए के ही टॉपिक्स आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। ये नहीं कि आप यूपी की कोई यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी है, या हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेबस आएगा। ऐसे कई टॉपिक जो हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हालांकि पॉलिटिकल साइंस या सब्जेक्ट्स में टॉपिक सेम आते हैं, परंतु फिर भी कुछ कुछ अंतर होता है सिलेबस में, एमए के सिलेबस में, एमफिल के सिलेबस में। तो वो सिलेबस आपको देख लेना है। हाँ, कई कई यूनिवर्सिटी में, जैसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एमफिल का सिलेबस भी देख लेना एक बार आप, क्योंकि हो सकता है एमफिल के क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना। तो नेट की जो तैयारी करते हैं वो तैयारी, और एमए के और एमफिल के जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, नेट का तो कॉमन है, वो तैयारी करनी है। और एमए का उस यूनिवर्सिटी में जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर वहाँ के एमए के सिलेबस, और वहाँ पे बीए का सिलेबस भी थोड़ा बहुत, और एमफिल का सिलेबस देख लेना, कंटेंट देख लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। यही सिंपल ट्रिक है एंट्रेंस एग्जाम को पास करने की। बाकी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दिया कि मोटा मोटी जो आरईटी होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है पूरे भारत के अंदर, उसमें मुख्य रूप से दो पेपर होते हैं। प्रथम तो होता है जो नेट का पेपर होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, पर्यावरण, वो लगभग वो सेम होता है। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, वो उसी तरह से इसकी तैयारी करें, तो लगभग 90% सिलेबस सेम मिल रहा है। बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, इसके अंदर रिसर्च की कुछ किताबें पढ़ते हो, नेट रिसर्च करते रहो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं वो बताऊंगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। मैं इस चैनल में बताऊंगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। और सब्जेक्ट जो सेकंड है, उसमें विषय विशेषज्ञ होता है, जो जो विषय विशेष होता है ना, जैसे राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, तो उसके बारे में आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में। बाकी प्रथम पेपर के लिए नेट के प्रश्न पत्र के समान तैयारी कर लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, और सेकंड पेपर के लिए नेट की जो किताबें पढ़ते हो आप वो पढ़ लो, जैसे इतिहास की, भूगोल के लिए। और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के एमए का सिलेबस देखो, उसके किताबें तैयार करो, उसका कंटेंट तैयार करो जहाँ आपको एडमिशन लेना है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, वहाँ का ट्रिक्स से तैयारी करो, वहाँ के नोट्स बनाओ, वहाँ की एमए का, एमफिल का सिलेबस देखो, बीए का सिलेबस देखो, वहाँ की बुक्स देखो। 80% सबका सिलेबस समान होता है, 20% अलग होता है, तो 70% समान होता है। तो आप बाकी उसके अंदर देख सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा किसी ने टफ नहीं है इसके अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर एग्जाम के बाद में वाइवा भी होता है, उसकी भी तैयारी कराऊंगा आपको, ठीक है ना। वाइवा के अंदर वही सब्जेक्ट का पूछा था आपसे, तो इसलिए मैं बताया ना आपको, एमए का और एमफिल का सिलेबस तैयार रखो पूरा,
जैसे दिल्ली JNU में आपका एडमिशन हो गया, एंट्रेंस पास हो गया, तो वहाँ आपको वहाँ आपका वाइवा होगा, तो वहाँ आप MA का MPhil का सिलेबस पढ़ के रखो। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर जो है JNU का, वहाँ आप MPhil MA का सिलेबस तैयार रखो, जिससे कि आपको इंटरव्यू पूछेंगे भाई हमारे यहाँ कौन से पेपर चलते हैं, बताओ जरा उनके नाम, MPhil में क्या पेपर पढ़ते हैं, वो सिलेबस क्या है हमारा। तो वाइवा में पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सिलेबस तैयार रखो, कॉन्फिडेंस रखो, बी पॉजिटिव रहो। और कई यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब मैंने देखा 50-60% यूनिवर्सिटीज़ में सीधा एंट्रेंस एग्जाम से नंबर आ जाता है PhD के अंदर। बाकी 30-40% यूनिवर्सिटी जो टॉप लेवल के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बाद में वाइवा भी होता है, उसकी भी तैयारी कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको सिंपल बताता हूँ, उस यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस जहाँ एडमिशन ले रहे हैं, वाइवा दे रहे हैं, जैसे JNU का वाइवा दे रहे हैं PhD का, तो वहाँ का सिलेबस देखो, वहाँ का कंटेंट तैयार करो, वहाँ का एनवायरमेंट देखो, वहाँ की जो अप्रोच देखो वहाँ की, ठीक है ना। आप पॉजिटिव बिहेवियर रखो अपना, ठीक है, अपने में कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो आप, ठीक है। तो यही कहानी थी PhD एंट्रेंस की। बाकी और जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको धीरे धीरे सब रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में धीरे धीरे और आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बहुत ज़्यादा लोगों में फैलाओ, जिससे कि बच्चों को नॉलेज मिले PhD एंट्रेंस की, क्योंकि 2021 से PhD का महत्व अपने आप में बहुत बढ़ता जा रहा है। 2021 से UGC ने क्या रखा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।